बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छी बात है कि हम रेकी से जुड़ गए। डॉक्टर साहब को भी ऐसा लगेगा भाई हम रेकी से हमने ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है भाई। राधे राधे गुरु जी। इनको नमस्ते। इनको परमात्मा ने उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उठा के यहाँ पे बिठाया है। रेकी को हम नहीं पसंद करते हैं, रेकी हमें पसंद करते हैं। रेकी यानी हमारे परमात्मा की ऊर्जा। क्या हम परमात्मा को पसंद कर सकते हैं? नहीं, परमात्मा ने हमें पसंद कर लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमें पसंद कर लिया है, हमें चॉइस करके। कहीं हमारा जीवन कहीं दलदल में हम घूम रहे थे, वहां से हम उठ के इस जगह के ऊपर आ गए हैं, और सारे के सारे लोग हम वही अनुभूति करते जा रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा परमात्मा क्या है उसके बारे में जानना जरूरी होगा। जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, जीओडी, गॉड। जनरेट होता है, ऑपरेट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, जीओडी। आपने देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीन देव यानी बहुत बड़े महा से महादेव, तीनों को बताया गया। कैसे बताया है? ब्रह्मा एकदम मस्त व्हाइट कलर की दाढ़ी बढ़िया सी है, एकदम एजेड, कान, उनके हाथों से सारा सृष्टि बना, बहुत अनुभूति, अनुभव से, बहुत ज्ञान से, बहुत ध्यान से इस सृष्टि की रचना की गई। विष्णु यंग, बहुत ही अच्छा, चला रहे हैं पूरी की पूरी। ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात वो चला रहे हैं। और महेश यानी भगवान शंकर, जिनके वहां से सर्जन भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी वही कर रहे हैं, उनको चढ़ाई दी है। क्या है? चढ़ाई दी है, जिससे डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। पर जहाँ पे पूरा खत्म होगा, विनाश होगा, वहीं से वापिस सर्जन शुरू होता है। उनको ही पुत्र है, वहां के उनको ही संतान है, बाकियों को क्यों नहीं दिया? जनरेट, ब्रह्मांड में एक सांस रूपी प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा जो हमारे सांसों में जाती है, हमारे भीतर की ओर जाती है, पूरे का पूरा हमारा जो शरीर है उसको ऑपरेट करती है, उसको पूरे ऊर्जा से भर देती है। हमारा जीवन हो जाता है। क्या होता है? तो सांस आती है वही हमारा जीवन हो जाता है। और वहां से जब ये सांस बाहर निकलती है, क्या होता है? निष्प्रय हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद वो सांस आपके जीवन से निकल गई, आपके जीवन में वो सांस कभी नहीं आएगी। आपको परमात्मा ने जीवन लेके नहीं भेजा है, आपको परमात्मा ने उम्र लेके नहीं भेजा है, आपको परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ सांस लेके भेजा है, जिसको आपने ली, पूरा आपका ऊर्जान्वित हो गए, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई बाहर आके वहां पे। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, कोड। हमारी सांस जो है, सब कुछ वही है। और सांसों को माध्यम से हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान के माध्यम से हम समाधि में जाते हैं, और समाधि के माध्यम से हम क्या करते हैं? परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं। क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है तो फिर क्या? जब हम ही नहीं है तो क्या रहता है? मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं यानी परमात्मा खुद, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जो हम जो अंश के रूप में थे, वो परम तत्व के रूप में मिल जाते हैं, यानी परमात्मा के भीतर हम विलीन हो जाते हैं, उसमें ही मिल जाता है। इसी को ही सारा, पूरी सृष्टि इसी के ऊपर चल रही है, और हम अभी भी इधर उधर सब कर रहे हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यही हम समझ नहीं पा रहे हैं। और नहीं समझने के कारण हम इधर उधर भटक रहे हैं। क्या समझने के लिए हमें पुस्तक को लेना पड़ेगा? क्या समझने के लिए हमें इधर उधर
कुछ करना पड़ेगा, हाँ करना है, जानना है, समझना है थोड़ी देर के लिए भाई। लेकिन फिर बार 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 वही चीज के ऊपर। क्या आप छोटे थे तब आप वो बोतल से दूध पीते थे? क्या 10 साल के हो जाते हो बोतल से दूध पीते हो? अरे जाओ, छोड़ो भाई बोतल को। चलिए बोतल की बात छोड़िए। छोटे थे हम, ये कुछ न कुछ हमारी माता जी खिलाती थी, जब बड़े हो जाते माता खिलाती है क्या? शर्म आएगी हमें खाने को भी यार, कैसा है। तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपना दायरा बढ़ता जाता है, हमारी समझ का दायरा बढ़ता जाता है, और हमें सही ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सारे के सारे लोग। हम सारे के सारे लोग बहुत ही भाग्यशाली है, इसलिए दो और आत्माएं भी जुड़ के आ गई है। श्री जी का दास जी है, वो भी बहुत बढ़िया आत्मा है, एकदम बढ़िया आत्मा है। और ये सोलंकी साहब जो आ गए हैं, वो भी बढ़िया आत्मा है। इनको मालूम नहीं है कहाँ से आ गए, लेकिन आ गए। किसी ने कहा कहाँ से, किसी के हाथ से आए होंगे, कहीं से भी आए होंगे। और किसी को, उनको यहाँ पे जुड़ने का जो फल है वो भी उनको प्राप्त हो गया होगा, या किसी भी तरीके। अब जब तक होगा तब तक जुड़े रहेंगे। अगर इन्होंने तय किया तो अपने जो स्थल है वहां पे पहुंच जाएंगे, और नहीं हुआ तो कहीं और यात्रा पे लिखी होगी उनकी। लेकिन यात्रा जरूर उनकी सफल होने वाली है, क्योंकि ये आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं। इतना साफ साफ आपको कोई नहीं बताएगा जितना हम तो साफ बोलने वाले सब बता देते हैं, क्योंकि हमें उल्टी पुल्टी बातें करना नहीं आती है। श्री जीता दास हैं, जिनका नाम लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, उनसे हमारी बात हुई, हम बात करके ही समझ गए यार ये क्या आत्मा है, बढ़िया सी आत्मा है, जुड़ गई। रेकी रेकी रेकी, हम हमेशा बोलते हैं रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है, हमें वहां तक पहुंचना है। ये तो सारा कोई चिंता नहीं करने वाली बात है, वहीं पे ही हम जाएंगे। इसके बाद हम आएंगे और जाएंगे, आएंगे भी अपनी मर्जी से, जाएंगे भी अपनी मर्जी से। और आप लोगों के हाथों में, बहुत सारे लोगों का मोक्ष 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 जब हम बोलते रहते हैं, लोग ऐसे देखते हैं, "यार, क्या बोलता है यार ये, फेंकता है क्या?" लेकिन जिन जिन लोग अनुभूति कर रहे हैं बोलते हैं, नहीं भाई, ये तो सच में बोलते हैं, ऐसा है, और कर रहे हैं। आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ो, आपको भी मालूम पड़ता जाएगा, नहीं जैसा बोले हैं वैसा ही हो, क्योंकि आप नहीं हो। आप अभी आप नहीं हो। आपको अपने आप को पहचानने के लिए थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा। खुद को पहचानो, खुद को जानो। खुद को जानना, खुद को पहचाना, यही सबसे बड़ी बात है। और तभी हमें, अगर हमने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, तो समझ लो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। पर इसका निशान क्या है कि हम खुद को पहचानने लगे, हमें जब अपनी कमियां दिखने लगे, हमें दूसरों में कमियां नहीं उसकी खूबियां नजर आने लगे, तब समझ लेना हम अपने आप को जानने लगे, हम परमात्मा की ओर कदम बढ़ा दिए। तक हम क्या थे, दूसरों की कमियों को तुरंत देखते थे, और हमारी कमियों को हम इधर छुपाते थे और बोलते नहीं हम तो ये है। दूसरों की जरूर देखते थे, ये है, कुछ भी नहीं करना, रिवर्स हो जाना है। खुद की देखो और उसमें क्या अच्छा है वो ढूंढना शुरू कर। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। परमात्मा ने हमें किस लिए ये इस जन्म में दिया है, क्यों हमें किस क्या काम करना है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और क्या कार्य करना है, उसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं, हम व्यर्थ के कार्यों में लग पड़े हैं। हम व्यर्थ के कार्यों में लग पड़े हैं। और अगर आपको जरा सा भी अच्छा इसका एग्जाम्पल देखना हो, तो बहुत ही अच्छे कि वहां पे जो धनवान लोग हो उसके घर पे जाने का, खाली बैठने का, थोड़ी देर बैठना, आपको समझ में आ जाएगा यार सिंपैथी से कुछ भी नहीं है। सब कुछ है लेकिन सुख चैन आराम नहीं है, तुरंत ही महसूस कर पाओ। और आपका, अरे कुछ भी नहीं तो बिंदास। जैसे आज मैं बोलिए हमारे घर पे, अरे क्या भाई क्या लेना आए, तो बढ़िया से बातें की है, भाई कहाँ भाग जाना है, न काम की हड़बड़ी, न इनको भगाने की कुछ सहारे, बोले बैठो भाई, कहाँ जाना है, क्या लूट के ले जाना है, हमें दो मीठी बात करेंगे बढ़िया से। परमात्मा की बात होगी ना, लेके क्या जाएंगे, आए थे कुछ लेके नहीं, जाएंगे भी कुछ लेके नहीं।
फिर किस बात की झंझट है? क्या? क्योंकि यहीं पे सारा छोड़ के जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे तो हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, यही हमारे साथ रहने वाला। यानी आपके पास जो भी चीज है, इसको ज्ञान में कन्वर्ट करो। अपने साथ कुछ भी नहीं आएगा, हमारा ज्ञान आएगा। परमात्मा ने आपको साफ साफ समझा दिया, मैं आपके भीतर हूँ, के सांसों के रूप में हूँ। आपकी सांसों को देखो, आपकी सांसों के भीतर क्या हो रहा है उसको देखो। पर जब खत्म हो जाती है सांस, अंदर से बाहर आ गई, हमारी एक सांस खत्म। तो दोस्तों, 21,600 सांस हम लेते हैं पूरे दिन में। इतनी ले लेते हैं, 21,600 सांस एक दिन में लेते हैं। और एक 21,600 सांस जब हमने एक दिन व्यर्थ गंवा दिया, समझ लो आपने आपकी इतनी सांसें बिगाड़ दी। 21,600 सांस यानी क्या? और 24 घंटे का एक दिन रहता है। 8 घंटे के एक एक पल ऐसा, एक क्षण ऐसा आएगा जिनको स्वर विज्ञान में बुलाता है। स्वर विज्ञान जब सीखने जाते हैं ना, बोलते हैं नाड़ी विज्ञान, जहाँ पे बोलते हैं ये होता है, अरे भाई वही भी होता है, ठीक है। इसको सुर में लाओ, लय में लाओ, हाँ हाँ भाई ठीक है, सुर में लाएंगे, लय में लाएंगे। अरे इतना झंझट काहे को करना है, ध्यान में बैठ जाओ ना मेरे भाई। ये ऑटोमेटिक रिदम आ जाता है, सांसों की, सांस उठती है, सांस बैठती है, अपने आप रिदम आती है। यूं यूं करके करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। यूं चेक करोगे, यूं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। 24 घंटे रहो ना मेरे भाई, ध्यान में रहो, सांसों में रहो। क्यों इतनी झंझट, क्यों ये सीख ले, क्यों वो सीख ले, क्यों इतना सारा? छोटा सा जीवन है, क्यों इतनी सारी झंझट? क्या रिदम में हम ला पाएंगे? कभी नहीं। रिदम कैसे आएगी? उसके नाम से आएगी। लेते जाओ, कृष्ण का नाम अच्छा लगता है, लेते जाओ। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अपने आप सांस अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी। सांसों की रिदम बनती जाएगी, धीरे 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 करके सांस हल्की होती जाएगी, आपके नाक के नजदीक आती जाएगी। यहाँ पे आके ये सांसें बंद हो जाएगी। आपकी सांस बंद हो जाएगी, आप किसी और डायमेंशन में चले जाएंगे। और डायमेंशन में जाके सीधे आप कृष्ण से मिल जाएंगे, जहाँ पे आपकी सांस नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं होगा। अलग होंगे, पूरे शरीर से अलग हो जाएंगे, आप कृष्ण के साथ बैठे रहेंगे। वहां से जाके आप वापस लौट के आएंगे। आपकी 21,600 सांसों में से ज्यादा उस वक्त मुझे लगता है 5,000 सांस तो आप बचा ही लोगे। आप क्या करेंगे? हम 5,000 सांस हम बचा लेंगे। 5,000 सांस लेने का वक्त हमें मिल गया है, और सांसों की कीमत हम नहीं जानते हैं। तो एक दिन वेंटिलेटर वाले जो आईसीयू रूम रहता है, वहां पे एक बार चक्कर लगा के आना। वहां पे देखना, टिट 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 ऐसा बोलता जाता है। और वो जो बोलता है, जिसका जो कोई पिताजी, माताजी, भाई बहन जो भी वहां पे जिसको लगा हुआ है, वहां पे आप देखोगे, वहां पे आपकी जो हार्ट बीट बढ़ेगी, वो देखना कि सांसों की कीमत क्या होती है। वहां पे हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा एक दो सांस और, एक दो बार और, ये करते हैं। जो हम अभी फालतू में ये चीजें बिगाड़ते रहते हैं, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, उस वक्त हमें मालूम पड़ता है कि सांसों की कीमत क्या होती है। आप सब समझ जाएंगे। जैसे जो पैसे का मूल्य हमें समझ नहीं आता है, जब हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बोलते हैं लो भाई 10 रुपया तो तुरंत, अरे 1,000 रुपया लो भाई तुरंत, 10,000 रुपया लो भाई तुरंत। लेकिन एक वक्त आता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तब हम 10 रुपए की जो नोट होती है ना, फटी फूटी, उसको भी ऐसे ऐसे करेंगे, संभाल के ऐसे जेब में रखेंगे और घूमेंगे। 10 रुपये की वैल्यू तब हमें मालूम होती है, और समझेंगे अरे भाई लाओ, थोड़ा सा कुछ इसको यूज करना होगा। वो 10 रुपया हमें 1 लाख के जैसे लगेगा। इसी तरीके की सांसों की भी कीमत है। बहुत कुछ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उस वक्त को समझते नहीं है। वो उस जुआरी की तरह है कि जुआर में उसको वो समझता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम तो सब कुछ जीत लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इतना हार जाएगा और आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। तब समझ में आएगा कि यार कुछ हो जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन पूरा हार गया। इसी तरीके से हम हमारी सांसें हार जाते हैं। व्यर्थ के कार्यों में हम हमारी सांसें एक जुए की तरह लगा रहे हैं। झगड़ा करते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लड़ाई करते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अलग अलग कार्य करते रहते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। मैथुन कार्य करते हैं, सबसे ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है।
इस सारे कार्यों में हमारी हार्ट बीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, हम इसको व्यर्थ यूज कर देते हैं और फिर बोलते हैं यार हार गए सारा का सारा। यहाँ पे तो हम क्या हार जाते हैं, वहां पे तो खाली हम पैसे हारते हैं, यहाँ पे तो हम हमारा जीवन हार रहे हैं। क्या हार रहे हैं? हमारा जीवन। एक एक सांस करोड़ों से ज्यादा मूल्य की हो सकती है। अस्पताल में लगता है ना ऑक्सीजन, वही कैसे बिल देते हैं? हवा का भी बिल। हवा ही है ना ऑक्सीजन, यानी है क्या? लेकिन उसका बिल हम देते हैं। आपके सामने ही सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं इसमें। तो हमारे भीतर ये परम तत्व परमात्मा जो साक्षात विराजमान है, उससे हमें मिलना है। परम तत्व से हमें हमेशा जुड़े रहना, हमेशा उससे मिले रहना है। और जब तक हम उससे मिले रहेंगे, जब तक हम जुड़े रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन हम उससे दूर रहते हैं, हम व्यथित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। हम उससे दूर रहेंगे, चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे। जब तक हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, आनंद ही आनंद है। सच्चित आनंद जो हमारा स्वरूप है, वही स्वरूप में हम रहेंगे। वरना हमारा जीवन दुखों से भरा हो जाता है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं, ना सोचा न जाना ऐसा कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में आके खड़ी रह जाती है, और हम क्या है, इस पर भटक जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अपना जीवन यूं ही गवा देते हैं। एक दलदल में जैसे हम फंस जाए गए हो, ऐसा लगता है जीवन। पर जैसे जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, तो दलदल का मतलब वो होता है जितना हिलाएंगे उतना भीतर की ओर जाएंगे। ऐसा ही हमें हमारा जीवन लगने लगता है। और कोई कोई तो बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि अपने जीवन का ही अंत कर देता है। पूरी सांसों का भी खुद यूज नहीं करता है। और ऐसे लोग फिर प्रेत की योनि में चले जाते हैं। इसको सांसों को तो खत्म करना पड़ेगा ना भाई। जिसने नहीं किया तो घूमना पड़ेगा। क्योंकि कोई ना कोई व्यथा, कोई ना कोई ऐष्णाएं रह गई, जिसके कारण इसको ये भुगतना ही पड़ेगा। और समझते हैं मरने के बाद सारा अंत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी वो तड़पते रहते हैं, जलते रहते हैं, फिर मोक्ष के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और आप जैसा कोई रेकी वाला जाएगा और उसका मोक्ष करेगा। आपके हाथों में इन सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। एक एक बात बोल रहे हैं आपको। आप रेकी वाले हो और परमात्मा में मानने वाले हो, आपके हाथों में उनका मोक्ष लिखा हुआ है। हाँ, आप ये मत समझना वो पंडित लोग ऐसे ऐसे करके ये लड्डू बनाएंगे, ये कुछ करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। ये हाथों में हुआ है। और हम जब अपने माँ बाप को, जीते जी माँ बाप को हम जब पानी नहीं पिलाते हैं तो मर जाते हैं, तो शास्त्रों में भी बताया है, गाय की पूंछ के ऊपर जाके पानी डालने को बोला है, तो मृत्यु के पास पहुंच जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको समझा रहे हैं, जब आपने अच्छे से नहीं पिला इसलिए आपको पूंछ से पिलाना पड़ता है। ठीक है? अगर मैं पानी पीऊं, आपको प्यास बुझ जाए, आज तक नहीं हुआ है, तो हम ये नीचे पानी डालेंगे, उनको कहाँ से मिलेगा जो है ही नहीं इस दुनिया में, इस जन्म में ही नहीं। इतनी भ्रम से भर गए हैं हम। जरा सा हमारे दिमाग को हमें चलाना पड़ेगा। इंसान है तब तक सब कुछ है, खुशियां ही खुशियां, आनंद जीते जी कर लो। मरने के बाद कौन किसने देखा है? अपने माँ बाप है, जीते जी कर लो। मर जाने के बाद जो भी करेंगे ना, वो अपने नाम के लिए, अपना अच्छा दिखे इसलिए। अच्छे से हम किसी को खिलाएंगे, अच्छे से हम किसी को पिलाएंगे, या कुछ भी करेंगे अपने नाम के लिए भी। उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो जिंदा होते हैं और कुछ कर सकते हैं, वही उनके लिए हमने किया है, बाकी भी नहीं। तो दोस्तों, कि हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, रिकी रिकी रिकी, यानी हमारी ही ऊर्जा, हमारे ही देश की ऊर्जा, हमारे ही दुनिया की ऊर्जा, हमारे ऋषि मुनियों की ऊर्जा, हमारे गुरुओं ने दी हुई शक्ति, वही ज्ञान, ये रिकी है। और ये हमारे तो कण कण में, हम सब के, हाँ, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं भाई। उनके ही पुत्र है, उनके ही पुत्रियां हैं, तो हमारे भीतर तो वो फूट फूट के भरी हुई है। हमको तो वो सहजता से
प्राप्त हो जाने वाली है। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों ने भले ही आपको घबराया, हम नहीं घबराएंगे। लोगों ने आपको भले ही डराया हो, हम नहीं डराएंगे। आप सीख जाओगे, आपके हाथों से ही सब कुछ हो जाएगा। जरा सी भी डरने वाली बात नहीं। करना क्या है? हमें आगे बढ़ जाना है। करना क्या है? हमें बैठे नहीं रहना है। करना क्या है? हमें परमात्मा से जुड़ना है। करना क्या है? ध्यान करना है। करना क्या है? ध्यान करना है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप से नहीं जुड़ेंगे तो परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? आप हमें एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जब हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, नहीं हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, खाक हम परमात्मा को समझ पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे? सिंपल सी बात है। तो खुद अपने आप को जो इंसान नहीं पहचान पाता है, खुद की कमियों को नहीं समझ पाता है, दूसरे का इवेल्यूशन क्या करेगा भाई? सिंपल सी बात है। किसी को बुरा कहने से पहले हमें खुद को अच्छा है वो साबित करना पड़ता है कि भाई हम सही हैं, तब जाके किसी को बोल सकते हैं। कमियां हमारे में ही है, हम तो ये समझते हैं। यानी अभी तक हम परमात्मा को समझ नहीं पाए, ईश्वर ईश्वर की लीला को जब हम नहीं समझ पाए, नहीं उनकी बातों को समझ पाए हैं, नहीं उनकी स्थिति को समझ पाए, यानी हमें ये समझ लेना है कहीं ना कहीं अभी हमारे में कमियां है या क्या है, वो हमें ढूंढना है। बस ये सवाल का जवाब आप ढूंढ लोगे, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। कोई इतना बड़ा साइंस है ही नहीं जिससे हमें लोगों बड़े बड़े गुरु बना के उनके पैर पकड़ने हैं। अरे गुरु जी, अरे यार जाओ साइड में जाओ, अभी हमारे आश्रम बन रहा है ना, वहां पे कुछ जरूरत है, देखो देखो, इसका भी पुण्य आपको मिलेगा। अरे आश्रम बनेगा, आपका लेना देना, मेरे को क्या? मेरे को परमात्मा की बात करो ना भाई। आप कैसे पहुंचे उसकी बात करो ना भाई। नहीं नहीं, जाओ जाओ वहां पे लिखवाओ कुछ। तो क्यों हमें पैर पकड़ना है? खुद के गुरु खुद बन जाओ। जब तक हम खुद के गुरु खुद नहीं बनेंगे, तब तक यही हाल हमारा रहेगा। अरे आपके पास बढ़िया अच्छे पैसे है तो बच्चों को खिलाओ ना। बेचारा वो मांग रहा है, कितने दिन से बोल रहा है मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, नहीं, वहां पे जाके लिखाएंगे। गुरु जी ने बोला है। गुरु जी, जो गुरु जी बोलता है ना, समझ लेना वो गुरु है ही नहीं है। जहाँ पे अपने आप ही सब कुछ होगा आपके साथ, वही समझ लेना है कि हमारे गुरु। जहाँ पे अपने आप ही सब कुछ होने लगे, आप जाना है। बाकी जब तक भीतर से भाव नहीं आए, ये सारे के सारे हम क्या है, एक दिखावा कर रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं। अरे आपका तो भाव अंदर से उठा ही नहीं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये दिखता ही नहीं है ये हो रहा है। अगर आपको दिखता होगा, जो होता है वो दिखता है, सिंपल सी बात है। हम तो इंसान हैं। एक समझिए, एक जानवर होता है ना, उसको हम साथ में लाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको तुरंत दिखता है ये मेरा है, ये मेरे लिए कर रहा है, ये मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे इसके साथ अच्छा रहना है। वो अपने साथ ही रहेगा, आगे पीछे ही घूमेगा, जरा सा भी अपने से दूर नहीं होता है। ये जानवर को इतनी समझ है, हम तो इंसान है भाई। क्या हमें समझ में नहीं आएगा? ये हमारे गुरु हैं, ये कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये लोगों को कितना अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लोगों के लिए कैसे क्या पूरे दिन रात सोते नहीं है, खिलाते हैं पिलाते हैं उनको, अच्छा अच्छा सब कुछ करते हैं, परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दिखेगा नहीं हमें क्या? तो हम ये गलतियां करते जाएंगे। तो कहा गया है ऐसा कि दान भी पात्र देख के करना चाहिए। क्या है? दान भी पात्र देख के करो, वरना हम तो क्या है, खाली खाली ये करते रहे हमने किया। पर करने के बाद भी अपने भीतर वो भाव ही नहीं आने चाहिए कि हमने कुछ किया है। और वो कब नहीं आएगा? जब आप सही जगह पे, उसके भीतर वो सही समझ सही ज्ञान सब कुछ सही सही होगा, तो सब कुछ सही सही हो जाएगा। हमारा जीवन ही सरल हो जाता है। कुछ भी टेंशन रखने का ही नहीं है। टेंशन करेगा वो कन्हैया, अपने को क्या लेना देना, उसको थोड़े वृंदावन में हमने ऐसे ही रखा है। ऑक्सीजन अच्छा खाने के लिए रखा है क्या, कि हम यहाँ परेशान होते रहे और बढ़िया से ऑक्सीजन खाए? अरे भाई आप भी काम करो कुछ। आपको ऐसे बात करना है, इससे करेंगे कन्हैया से करेंगे, लेकिन कब करेंगे?
कोई पत्नी अपने पति के साथ दादागिरी से कैसे बात कर सकती है? मालूम है, अच्छा रखती है, पति को बढ़िया से मानती है, अच्छा रखते हैं तब, वरना तो पड़ेंगे दो। है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो परमात्मा से हम सब ऐसी बात कर सकते हैं जब हम उसके प्रति समर्पित हो गए। उसको भी मालूम है यार ये रूठ गया, देखो जरूर से वो मनाने के लिए आएगा आपका। तो आपको नहीं चाहते हुए भी काम करने लगेगा आपका। देखना, कभी कभी एक्सपीरियंस करो, ये बातें भी करो, रूठ जाओ कभी उस, अरे जाओ यार, मैं तो आपसे, अब मैं मुझे कंटाल गया हूं, मैं, करके देखो, देखो फिर कैसे कैसे आपका होता है। फिर ये मत करना हर रोज ये छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करना। उसको भी मालूम है, ये तो कभी कभार की बात बता रहा है। और देखो क्या से क्या होता है आपके पास, होता ही है, होता ही है, कभी नहीं होने वाली बात ही नहीं है। क्या उस वक्त में मीराबाई ने कुछ अलग कर दिया था? इस समय में आप नहीं कर सकते हो? कर ही सकते हैं। उसने जो किया हमें करना है। नरसिंह मेहता ने जो किया था क्या वही कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। नानक जी ने जो किया था क्या वो अलग किए? हम नहीं कर सकते हैं। अरे शंकर भगवान ने जो किया था क्या वही कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हमारे एक दोस्त के साथ अभी हमारा बात चल रही थी, उसी से ही हमारे टॉपिक भी आ गया, इसी से ऊपर से हम आज आपको बात भी कर रहे हैं। क्योंकि हम आपसे बोलते हैं ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है 9 बजे से पहले। 9 बजे के बाद आपको देखते हैं और वहां से शुरू होता है। तो उनसे बात करते करते अभी आपका यहाँ पे आना शुरू हुआ, तो उनसे बात चल रही थी। बोले प्रयागराज के हैं वो। बोले यहाँ पे तो बढ़िया है, अभी 18 साल के बाद का ये कुंभ मेला लगने वाला है, और गंगा यमुना का मिलन है, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें मिलन में जो नहाते हैं वो साक्षात उनको वैकुंठ पहुंच जाते हैं, उनको परमात्मा का मिलन हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। मैं बोला बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम तो हर रोज उस प्रयागराज में जाते हैं, हर रोज हम नहाते हैं। हाँ, गंगा यमुना ईड़ा और पीड़ा, बीच में सुक्ष्म है, उसमें मिल जाना, यही तो है। परमात्मा कहाँ पे है? जब इसका मिलन हो जाता है तो परमात्मा साक्षात हो जाता है। तो हाँ, इधर उधर घूमना है, भीड़ भाड़ में जाना है। हाँ, 2-5 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, अगर धमाल मस्ती हो गई, भीड़ भाड़ हो गया, कहीं से कहीं क्या से क्या हो जाएगा। फिर हम गाते रह जाएंगे क्या से क्या हो गया। ठीक है? सही होता है ना, होते रह जाते हैं ना, फिर हाथ पैर टूट जाता है, फिर हम गाते रहते हैं क्या से क्या हो गया कन्हैया तेरे प्यार में। इससे अच्छा है घर में बैठो ना, कन्हैया फिर बोलेगा, आपके पास आएगा, डांटेगा, तुमको कहाँ बोला था मैंने, वहां पे जाके नहाओ। अपने घर में पानी नहीं आता है क्या? बढ़िया टंकी में पानी दिया है, ठंडा बढ़िया पानी आता है। गर्म करना है तो वो दिया हुआ है, उसमें लगा के नहाओ, और बढ़िया से ध्यान में बैठ जाओ। पीड़ा पीड़ा और 6 महीना का जो खेल चल रहा है उसमें नहाओ। बोलिए, डांटेगा ना आपको आके? नहीं डांटेगा क्या? हाँ, आनंद के लिए, जानने के लिए जरूर जाइए। नहीं जाना ऐसा कभी भी हम नहीं कहते हैं। लेकिन ये कब तक था? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक। ये बाहरी सारी चीजें हमें समझाने के लिए सब रचना की गई है कि देखो ये क्यों, तीन का ही मिलन है। इसके ऊपर हम आपके लिए ला रहे हैं, कब के बोल रहे हैं, एक कोर्स लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, सब कुछ तैयार है, लेकिन हम व्यस्त है इसलिए के लिए कि ये सारा खेल क्या है पूरे ब्रह्मांड का, सारा आपको जब समझा देंगे आपके दरवाजे खुल जाएंगे सारे। अरे यार ये क्या है, ब्रह्मांड में बहुत कुछ चल रहा है। और देखिए, यहाँ पे जो ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, आप किसी कुछ भी पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, ये नहीं मिलने वाला। ये तो आप किसी सदगुरु के शरण में जाओगे तभी मिलेगा। और ये अद्भुत रहता है। ये ज्ञान कहीं पे भी, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है इसकी। ये तो सदगुरु का शरण, यही यूनिवर्सिटी है, वहां पे मिलेगा, बाकी तो कहीं। पर वो भी अप्रूवल होने वाली चाहिए ऊपर वाले की, तभी मिलेगा। वरना वो सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा, यार ये तो क्या सीख के आया है, क्या समझता है, वो समझ ही नहीं रहा है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है? तो हमें
सच्चे वाला और अच्छे वाला स्टूडेंट बनना है। क्या है? सच्चे वाला और अच्छे वाला स्टूडेंट बनना है। कहाँ रहना है? हमें कहाँ पे रहना है? हमारे भीतर किसके साथ रहना है? हमारी सांसों के साथ। किससे मिलना है? अपने आप से मिलना है। अपने आप से क्यों मिलना है? कि हमें परमात्मा के साथ रहना है। ध्यान कैसे होगा? 24 घंटे होगा। कहाँ पे चलते रहेंगे हम? हमारे क्राउन चक्र के ऊपर रहेंगे हम। कैसे रहेंगे? 24 घंटे रहेंगे। कैसे सीखोगे? ग्रैंड मास्टर में आओगे, सीख जाओगे। सारा सब कुछ हम खुला करके ओपन करके रख देते हैं। हमें इधर उधर की कोई बात आती नहीं आपको। मतलब पहले दिन इस ग्रुप से जुड़ते हो उसी वक्त हम आपके भीतर वो बीज डाल देते हैं। और हमें मालूम है इसको कितना बड़ा पेड़ बनाना है। हम हमारी मेहनत करते जाते हैं। आपको जैसा जैसा लगे आगे बढ़ते जाओ। हम तो हमारी मेहनत करते जा रहे हैं। हम तो वो बीज डालते जा रहे हैं। इसमें ये भी जरूरत नहीं है आपको ग्रैंड मास्टर तक आने की। अरे हो सकता है आपका पहले लेवल में भी हो जाए। कोई जरूरी थोड़ा है ग्रैंड मास्टर बन गया वो बड़ा हो गया और वो नहीं कर सकता। अरे भाई, 1 लेवल वाला भी सबसे बढ़िया सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को पहचानो। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचाने, सारा हमें अधूरा अधूरा लगता है। हमारा जीवन हमें अधूरा अधूरा लगता है भले। और हम अपने आप को पहचान जाते हैं ना, तो हम एक कोने में बैठे रहते हैं और पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड हमारा है। हमें कभी अकेलापन नहीं लगता। पूरा ब्रह्मांड में हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। हम आनंद में ही आनंद में है। ये आए थे हमारे मेहुल भाई को पूछो भाई। हमारे पास बैठे 1-2 घंटे बैठे थे, क्या लगा आपको ऐसे ही है नाम? ऐसे ही है। हमारे पास कोई और बात होती नहीं है। हमें ऐसे ही रहना पसंद है। कि चलो भाई ऐसा हो तो इधर सूट डाल दो, ये कर दो और वो करके आओ। घर पे है तो ये रहो, बाहर जाओ तो अरे क्या यार। ये तो चोले हैं, बदल जाएंगे। ये चोला भी बदल जाएगा, ये भी जल जाएगा। हाँ। फिर नया आएंगे, नया लेके आएंगे, फिर पृथ्वी के ऊपर आएंगे, फिर अपना कार्य करेंगे, फिर जाएंगे। तो ये तो चोले जैसा है। ये तो बदलता रहता है, इसमें क्या है? तो इसके पीछे हमें नहीं पड़ना है। हमें किसके साथ रहना है? जो शाश्वत है, सत्य है। सत्य क्या है? परम तत्व। हमें अपने आप के साथ रहना है। हमें भीतर चले जाना है। भीतर चले जाएंगे पूरे एकदम शांति है। भीतर ही भीतर सब कुछ आवाजें हैं। भीतर ही भीतर सब नाद हैं। भीतर ही भीतर सब कुछ बज रहा है। भीतर ही भीतर परमात्मा है। और सारा ज्ञान भीतर ही है। चाहोगे तो अपने आप पाओगे। ठीक है। तो चलिए, जाते हैं, मिलते हैं और मजे लेते हैं। चलते हैं एक ध्यान की ओर। कल हमने सेल्फ हीलिंग किया था, तो आज हम ध्यान करेंगे। सारे लोग पानी पी लेंगे और फिर हम ध्यान की तरफ चलते हैं।